हेलो फ्रेंड, टिस्का पर आपका स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट सोशल वर्क सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी जो हमारे यूजीसी नेट सोशल वर्क में ज्यादातर पूछे जाते हैं। जी, हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉन्सेंस इज इनडिफाइंड विथ। विवेक की पहचान होती है। विवेक की पहचान, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको राइट बतानी है कि विवेक की पहचान किससे होती है। आईडी, ईगो, सुपर ईगो या ऑल द एबव। जी, फ्राइड जो है, फ्राइड के विश्लेषण पर विवेक को सुपर ईगो के साथ पहचाना जाता है। जी, तो इसका राइट आंसर है सुपर ईगो, क्योंकि मानव व्यक्ति के व्यवहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। लेकिन उसके विवेक की पहचान हम उनके सुपर ईगो से ही, सुपर अहंकार से ही हम पहचान सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डेवलपमेंटल सोशल वर्क एम एट। विकासात्मक सामाजिक कार्य करना है, तो किन साधनों से हम डेवलपमेंट सोशल वर्क कर सकते हैं। जी, सामाजिक कार्य पहले है क्या वो आप जानिए। सामाजिक कार्य एक कला, एक विज्ञान और एक पेशा है जो लोगों को व्यक्तिगत, समूह और सामुदायिक समस्याओं को हल करने में बहुत ही मदद करता है और सामुदायिक संबंधों को संतुष्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, इन चारों में से आपको एक राइट आंसर बताना होगा, जिसका आंसर है सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। जी, अनुकूलतम साधनों के उपयोग से ही हम डेवलपमेंट सोशल वर्क कर सकते हैं। तो जी, इसका राइट आंसर हुआ सी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थ्योरी प्रोपाउंड दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द एडल्ट बिहेवियर। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कौन से सिद्धांत जो है वो बचपन के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जी, उसका आंसर है बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इसका राइट आंसर है बी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। अब चलते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी जी वाज एसोसिएटेड विथ, मीन्स गांधी जी किस चीज को ज्यादा फॉलो करते थे, किस चीज से जुड़े हुए थे। जी, इसका पहला है ट्रस्टरशिप, सेकंड है नॉन वायलेंस, थर्ड है इम्पीरियलिज्म और फोर्थ है ट्रूथ। तो किस चीज से वो जुड़े हुए थे, तो उसका राइट आंसर है सी आज राइट आंसर, करेक्ट आंसर, कि वो पहला, दूसरा और चौथा। कैसे? पहला है न्यायधारिता, वो न्यायधारिता से जुड़े हुए थे। सेकंड है नॉन वायलेंस, यानी कि वो अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे वो। और फोर्थ है ट्रूथ, वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। तो वैसे तो गांधी जी को सबको ही जानता है, तो इसका क्वेश्चन तो आप लोग सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे। तो गांधी जी ज़्यादातर ट्रस्टीशिप और नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, इसके साथ वो जुड़े रहते थे। हमारा 5th क्वेश्चन, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ एब्लॉस्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल्स। जी, तो किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान को अनटचेबिलिटी का अभ्यास समाप्त किया गया था। किस अनुच्छेद में अनटचेबिलिटी को यानी कि छुआछूत जैसी जो बीमारी चली थी उसको समाप्त किया गया था। उसका आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में 29 नवंबर 1949 को एक बहस की गई थी, जिसमें कि इस प्रथा को समाप्त किया गया था। जी, आपको कंफर्म हो गया होगा।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। प्रायोगिक डिजाइन का सिद्धांत कौन सा इनमें से नहीं है? जी, उसका राइट आंसर है आंसर बी सार्वभौमिकीकरण का सिद्धांत। जी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, क्योंकि प्रकृति और यादृच्छिकरण, स्थानीयकरण, ये तीनों जो है आपके एक्सपेरिमेंट डिजाइन के प्रायोगिक सिद्धांत हैं। ये आपके रिप्लिकेशन और रेंडोमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, ये तीनों आपके सिद्धांत आते हैं प्रायोगिक डिजाइन में। इसलिए इनमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से सिद्धांत नहीं है, तो उनका सही आंसर है आंसर बी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। अब हम चलते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ESI बेनिफिट्स। ESI मीन्स, ESI का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। जी, तो निम्न में से कौन सा ESI लाभ का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा लाभ का हिस्सा नहीं है? तो उसका आंसर है सी, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट जो है वो हमारे ESI के लाभ का हिस्सा नहीं माना जाता है। अब चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पे, द बेस्ट नो एक्सपर्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल इज। समस्या को सुलझाने के मॉडल का सबसे अच्छा विशेषज्ञ कौन था? समस्या को कौन जो थे विशेषज्ञ जो अच्छे तरीके से समझाते थे, उसको सुलझाते थे, तो वो है हमारे पार्लियामेंट। उसका आंसर है बी, जो हमारे समस्या को सुलझाने में बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझाने में मदद करते थे। 9th क्वेश्चन है हमारा, सिक्वेंशियल फेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन आर। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में अनुक्रमिक चरण हैं। इनमें से किस ढंग से हम सामुदायिक संगठन के चरण को रखा जाता है, उसका सही तरीका क्या है? ये आपका इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसका सही आंसर है बी। उसका सही आंसर है बी। बी कैसे? थर्ड, पहला है थर्ड, इसको पहले नंबर पे ले लीजिए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोरेटरी फेज यानी कि खोजपूर्ण चरण, पहला सामुदायिक संगठन में सबसे पहले खोज करना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से खोज की जाती है कि क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ से संगठन में प्रॉब्लम हो रही है, पहला ये। सेकंड हो गया, क्या है सेकंड में? फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फेज, ये है आपका सेकंड, रखिए इसको जी। सेकंड में संगठनात्मक चरण, ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? फोर्थ आएगा, फोर्थ का इसका देख लीजिए, फोर्थ डिस्कशनल फेज, तीसरा, इसको तीसरा मान लीजिए आप, सही से टाइप नहीं हो पा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, डिस्कशनल फेज। उसके बाद तीसरे चरण में हमें विचार विमर्श की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको थर्ड फेज माना गया है। और फिर लास्ट में आता है फोर्थ, कार्यवाही करना, एक्शन फेज, ये हमारा फोर्थ है, एक्शन फेज, जिस कार्य या कार्यवाही लास्ट में जब सब कुछ का विचार विमर्श और खोज संगठनात्मक संगठन बन जाता है, तो उसके बाद हम लोग उस चीज पे जो समस्या रहती है उसको संगठन के द्वारा उसको हम लोग उस पर हम लोग कार्यवाही करते हैं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 10, द राइट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट फेज इन द पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन आर। आपदा के बाद की स्थिति में विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है? जी, उसका सही चरण आपको इसमें भी बताना है। उसका आंसर है ए, उसका पहला है रेस्क्यू, ये आपका पहला है रेस्क्यू, बचाव। उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्या है? रिलीफ, रिलीफ तो आप लोग समझ रहे हैं, राहत या आराम। थर्ड लेंगे
इसका थर्ड रीसेटलमेंट यानी कि स्थानांतरण, और ये हो गया आपका थर्ड। और फोर्थ है आपका रिहाबिलिटेशन, ये आपका फोर्थ आएगा पुनर्वास। ये हमारा आपदा के बाद की स्थिति के चरण हैं जो सही क्रम से इसको हमने लगा दी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जैसे यूपीएससी लाइब्रेरी साइंस के, तो उसके भी वीडियो हम लोग आपको तैयारी के लिए वीडियो बनाते हैं, देते हैं आपको। तो आप प्लीज़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।